फिल्म कटी पतंग, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो जैसी फिल्मों में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से लोगों के दिल जीतने वाली दिग्गज एक्ट्रेस आशा पारेख को भला कौन भूल सकता है। हम एक्ट्रेस की एक्टिंग टैलेंट और स्टिंग लुक्स की तारीफें अपने पेरेंट्स से सुनते हुए बड़े हुए हैं। आशा को बॉलीवुड की बेस्ट एक्ट्रेस में से एक कहा जाता है। उन्होंने लोगों को याद करने के लिए अपनी कई सारी फिल्में भी बनाई हैं। सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी लाइमलाइट में रही है। उस दौर में जब अविवाहित महिलाओं की फैमिली में महिलाओं को बोझ माना जाता था, तब आशा ने अपने दिल की सुनी, अपना सिंगलहुड एंजॉय किया। वो कई लोगों के लिए इंस्पायर थी और इंस्पिरेशन आज भी है। तो आइए आज आपको आशा पारेख की लव लाइफ के बारे में बताते हैं। आशा पारेख एक गुजराती फैमिली से ताल्लुक रखती है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ था। उनकी मां सलमा पारेख एक बोहरा मुस्लिम थी और उनके पिता बच्चू भाई पारेख एक हिंदू गुजराती थे। आशा की मां सलमा अपनी बेटी को एक अच्छा डांसर बनाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने आशा का डांस इंस्टीट्यूट में दाखिला करा दिया। उन्होंने डांस की तालीम एक फेमस डांस टीचर पंडित बसीलाल भारती से भी ली। इस वजह से आशा डांस में परफेक्ट हो गई और विदेश में भी डांस शोज करने लगी। आशा पारेख ने फिल्म मां से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट साल 1952 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। फिल्म डायरेक्टर बिमल रॉय ने उन्हें एक स्टेज फंक्शन में डांस करते हुए देखा था और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने आशा को अपने फिल्म में कास्ट कर लिया। इसके बाद बिमल की अगली फिल्म बाप बेटी में भी आशा को फिर से कास्ट किया गया। हालांकि ये फिल्म नहीं चल पाई और कुछ चाइल्ड रोल करने के बाद आशा ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। 16 साल की उम्र में आशा ने फिल्मों में वापसी आने की सोची और विजय भट्ट के फिल्म गूंज उठी शहनाई के लिए 1959 में फिर से ऑडिशन दिया, लेकिन फिल्म मेकर ने उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वो स्टार मटेरियल नहीं है। इसके 8 साल बाद फिल्म प्रोड्यूसर सुबोध मुखर्जी और डायरेक्टर नासिर हुस्न ने एक्ट्रेस को दिल दे के देखो में शम्मी कपूर के अपोजिट कास्ट किया। इस फिल्म ने आशा को एक स्टार बना दिया। इसके बाद एक्ट्रेस ने कई बेहतरीन फिल्म बॉलीवुड को दी। एक्टिंग के अलावा आशा एक टेलीविजन डायरेक्टर और सेंसर बोर्ड की पहली फीमेल चेयरमैन भी रह चुकी हैं। आशा ने अपनी पूरी जिंदगी एक अविवाहित महिला के रूप में गुजारी है। हालांकि इस दौरान उनका नाम कई लोगों के साथ जोड़ा गया। अपने कुछ लव अफेयर्स के बारे में तो आशा ने खुलकर बात भी की है। आशा ने साक्षात्कार में बताया था, मैं एक बार यूएस के एक प्रोफेसर के साथ शादी के बंधन में बंधने के काफी करीब थी। मैं उनसे मिलने जाया करती थी और एक बार हम रात के 2 बजे एक कैफे में थे जब उन्होंने मुझसे कहा, मेरी एक गर्लफ्रेंड है और तुम हमारे बीच में आ गई हो। ये सुनकर उस दौरान मेरे होश उड़ गए। मेरी दोस्त ने भी उस समय यूएस में मेरे साथ ट्रैवल किया था और जब मैंने उससे अचानक से कहा कि हम वापस भारत जा रहे हैं, तो उसने मुझसे पूछा कि मैं इतनी बहादुरी से अचानक एक पुरुष से रिश्ता कैसे तोड़ सकती हूँ जिनसे मेरी शादी होने वाली है। आशा ने आगे बताया था, जब मैंने उसे अपना बिना एडिट किया हुआ वर्जन सुनाया तो वो भी नाराज हो गई थी और मैंने उसे इस बात को भुलाने के लिए कहा। कुछ महीनों बाद यूएस वाले प्रोफेसर का जन्मदिन आया और मैंने उन्हें अपने रिलेशनशिप का दूसरा शॉट देने के लिए गिफ्ट भेजे। जब मैंने उन्हें कॉल किया तो वो गुजराती में कुछ बड़बड़ाने लगी। मुझे ये बात काफी अजीब लगी क्योंकि हम नॉर्मली इंग्लिश में बात किया करते थे। तब मुझे पता चला कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस समय बेड पर थे। इसने मुझे अपसेट कर दिया था और मैंने इस चीज को कुछ समय तक काफी बुरी तरीके से लिया, लेकिन कुछ समय बाद मैं इस चीज से आगे बढ़ गई। मैं इस कथन में विश्वास रखती हूँ कि ये दौर भी गुजर जाएगा और वो गुजर गया। आशा पारेख का फिल्म निर्देशक नासिर हुस्न के साथ भी नाम जुड़ा रहा। एक्ट्रेस ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द हिट गर्ल में नासिर के साथ अपने रिलेशनशिप्स की डिटेल्स बताई। उन्होंने लिखा, हाँ, नासिर साहब एकमात्र ऐसे पुरुष थे जिनसे मैंने प्यार किया। अपनी ऑटोग्राफी लिखना बेकार होगा अगर मैं अपनी जिंदगी में मायने रखने वाले लोगों के बारे में ना लिखूं। पारेख ने यह भी बताया था कि उनका कभी नासिर हुस्न के घर को उजाड़ने का मकसद नहीं था। मैं कभी घर तोड़ने वाली महिला नहीं थी।
मेरे और नासिर साहब की फैमिली के बीच कुछ बुरा नहीं था। यहाँ तक मुझे नुसरत और इमरान को अपने बुक लॉन्च में देखकर काफी खुशी हुई। पूरी जिंदगी सिंगल रहने के बारे में आशा ने कहा था, मैं अपने कैंपियन मिस नहीं करती हूँ। मैं एक इंट्रोवर्ट भी नहीं हूँ। मेरे दोस्त हैं और मैं उनसे बात करती हूँ। अगर शादी आपके नसीब में नहीं है तो आपका पार्टनर आपको छोड़ देगा या मर जाएगा और आप हमेशा खुद के ही होकर रह जाएंगे। आप अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। अगर हस्बैंड होना आपके नसीब में नहीं लिखा होगा तो आपको नहीं मिलेगा। आशा पारेख का जिंदगी में एक ही अफसोस है और वो है बच्चों को अडॉप्ट ना कर पाना। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि क्या उनको ये लगता है कि किसी की परवरिश करने से उनके जीवन में बदलाव आता है। तब एक्ट्रेस ने कहा था, मुझे बच्चों से प्यार है। मैं एक ऐसे बच्चे से भी मिली थी जिसने मेरी मातृत्व की फीलिंग को जगा दिया था, लेकिन वो कुछ जन्म दोष से पीड़ित था और डॉक्टर ने मुझे उसे अडॉप्ट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुझे दूसरा बच्चा सिलेक्ट करने को कहा, लेकिन मेरा उस बच्चे के लिए प्यार अलग था और मुझे उसी को अडॉप्ट करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके कुछ समय बाद मेरी माँ को स्ट्रोक आया और मैं उनकी केयर करने में बिजी हो गई। मैं अपनी माँ से काफी अटैच थी और उनके अलावा किसी और की देखभाल करने की धारणा ही मुझे अकल्पनीय लग रही थी। यंग एज में अपने पेरेंट्स को खोने का दर्द आशा पारेख सह नहीं पाई और वो डिप्रेशन में चली गई। उस फेज के बारे में बात करते हुए आशा ने कहा था, वो मेरे लिए काफी बुरा दौर था। मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। मैं काफी अजीब फील कर रही थी और मेरे मन में आत्मघाती विचार आने लगे थे। फिर मैं इससे बाहर निकली। ये एक स्ट्रगल है। मुझे इससे बाहर निकलने में डॉक्टर्स की मदद लेनी पड़ी थी। उन्होंने आगे कहा था, ये काफी अकेलापन है। आप हमेशा अकेले रहते हो। मैं काफी लकी थी कि मेरे इतने लवली पेरेंट्स मेरे साथ थे। मेरी माँ मेरे करियर का बैकबोन थी, तो उनको खोने के बाद मैं डिप्रेशन में आ गई थी। ये काफी बड़ा रिलीफ है कि वो फेज खत्म हो चुका है। आशा पारेख काफी सक्रिय हैं। वो एक डांस एकेडमी भी चलाती है जिनका नाम है कार भवन। आशा पारेख बहुत सारे सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी हुई है। इस वजह से उनके नाम पर मुंबई में एक अस्पताल का नाम दिया गया है, दी आशा पारेख हॉस्पिटल। अगर एक्ट्रेस की नेटवर्थ के बारे में बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक आशा पारेख की नेटवर्थ $50 मिलियन यानी कि 36 करोड़ रुपए के करीब है। फिलहाल आशा पारेख कई महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही कोई सुझाव हो तो अवश्य दें।